हेलो, क्या तुम्हें भी सर्कल में प्रॉब्लम है? तुम्हें भी लगता है कि सर्कल यार हमारे बस में नहीं है? चलिए, आप सही जगह हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्कल, और आई होप कि तुम लोग अच्छे हो गए और सर्कल का इंतजार कर रहे थे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आज हम लोग सर्कल पढ़ेंगे। सर्कल भी काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट को इसे लगता है डर। तो मैं आपसे वादा कर रहा हूं, इस वीडियो देखने के बाद आप हो जाएंगे डर से बेखबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सर्कल। देखिए, सबसे पहली बात किया जाए अगर सर्कल का, तो सर्कल क्या होता है ना, सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। सर्कल क्या है? बहुत सारे पॉइंट को कलेक्ट करके बनाया गया है एंड उसमें एक ओरिजिन होता है। तो अगर आप डिफिनीशन लिखना चाहे तो आप डिफिनीशन वगैरह लिख सकते हैं। देखिए, यह मैं यहाँ पर डिफिनीशन लिख के लाया हूं ताकि आपको कुछ भी दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप सर्कल सर्कल। अब सर्कल के बारे में अगर आपको डिफिनीशन लिखना है तो थोड़ा आप इसको ऐसे लिखिए, सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट। सर्कल इज द collection of all the points in the plane which are at a constant distance from a fixed point एक सर्कल क्या होता है ना, सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन्स विच आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे पॉइंट को मिलकर क्या बनाया गया डियर स्टूडेंट, एक सर्कल बनाया गया इस तरीके से। तो हमने क्या किया, बहुत सारे पॉइंट को कलेक्ट किया और हमने एक सर्कल बना दिया। तो ये हमारा क्या हो गया, सर्कल। देख रहे हैं पूरा एकदम गोल है। तो ये हमने सर्कल बना दिया और ये पॉइंट जो है, देखिए इसमें क्या बोला गया है, इन अ प्लेन्स विच आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। ये जो हमारा पॉइंट है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑरिजिन। क्या बोलते हैं, ऑरिजिन। इसे आप ओ लिख दीजिए, इसे हम लोग बोलते हैं ऑरिजिन बोल सकते हैं या सेंटर बोल सकते हैं, ऑरिजिन। एंड ये जो हमारा डिस्टेंस होगा, ये हमारा क्या कहलाएगा, रेडियस। क्या कहलाएगा, रेडियस। ये बात आप लोग जानते हैं। अच्छा, रेडियस और डिस्टेंस हमेशा इक्वल होंगे। ये भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा एंड ये भी रेडियस होगा। ऑल आर इक्वल। समझ में आ गया ना। एक फिक्स पॉइंट से जितने भी डिस्टेंस हम लोग खींचेंगे सर्कमफ्रेंस का, वो क्या होंगे, रेडियस कहलाएंगे। जैसे ये हमारा क्या है, सर्कमफ्रेंस है, तो ये सब हमारे क्या कहलाएंगे, सब इक्वल डिस्टेंस होगा। ये सब हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। समझ में आ गया आपको। तो हमारा सर्कल क्या है, सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन द प्लेन्स व्हिच आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। कांस्टेंट डिस्टेंस है, जैसे ये अगर ये फिक्स्ड पॉइंट है, यहाँ से डिस्टेंस क्या इक्वल होंगे, ये भी डिस्टेंस बराबर होंगे, ये भी डिस्टेंस बराबर होंगे। तो ये हमारा क्या है, सर्कल है। ये बात आप समझ में आ गया। और इस वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस। ये हमारा क्या कहलाएगा, रेडियस। ये सब क्या है, रेडियस। ये सब क्या है, रेडियस है। समझ में आ गया। ये हमारा क्या है, ऑरिजिन, जिसे हम लोग सेंटर बोल सकते हैं या ऑरिजिन बोल सकते हैं। अब ये हो गया। अच्छा, अगर हम लोग सर्कल को अगर हम लोग ऐसे, ये हमारा सर्कल है, अगर सर्कल को हमने केवल इस तरीके से कट दिया, हमने लाइन को पासेस थ्रू नहीं किया, अगर ये ए बी है तो ये हमारा क्या कहलाएगा, कोड। क्या कहलाएंगे, कॉर्ड। ये हमारे कहलाएंगे कॉर्ड। समझ में आ गया। अच्छा, अगर हमने सर्कल को, अगर यहां पे मैं लिखता हूं, अगर हमने सर्कल को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इस तरीके से हमने लाइन पासेस थ्रू कर दिया, अगर ये ए है, ये बी है, ये देखिए ये लाइन है, ये हमारा क्या था, लाइन सेगमेंट, इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया, कोड। ये हमारा क्या कहलाएगा, सीकेंट। क्या कहलाएगा, सीकेंट। अगर आप डिफिनेशन लिखना चाहते लिख दीजिए। अगर आप डिफिनेशन लिखना चाहते हैं, इसका डिफिनेशन क्या होगा, अ लाइन विच इंटरसेक्ट a circle at two distinct point is called secant। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, is called secant। ये हमारा क्या कहलाएगा डियर स्टूडेंट, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, ये हमारा जो है वो हमारा सीकेंट है। क्या है, सीकेंट है। समझ में आ गया। सबसे पहले हमने कॉर्ड समझा। कॉर्ड में ध्यान रखना है कि ये हमारा सर्कल से बाहर नहीं जाना चाहिए, ये हमारा लैंड सेगमेंट होता है, ये हमारा क्या है, लैंड है।
तो ये हमारा क्या करेगा, जब सर्कल को ये टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सीकेंट। समझ में आ गया। अच्छा, अगर हमारा ये एक सर्कल है, हमने एक सर्कल ले लिया, ये हमने एक सर्कल ले लिया, ये हमने एक सर्कल ले लिया ना, अगर सर्कल है किसी भी एक पॉइंट से ही लैंड पासिंग थ्रू द ओनली वन पॉइंट इज कॉल्ड अ टेंजेंट। ये अगर हमारा एक ही पॉइंट पे लैंड करेगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, टेंजेंट। क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट, टेंजेंट। देखिए मैं लिख देता हूं, टेंजेंट क्या होता है, जब सर्कल को वो एक ही पॉइंट पे कट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट। तो इसका अगर आप डिफिनेशन लिखना चाहे तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, अ टेंजेंट ऑफ सर्कल इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट इन द सर्कल इज ओनली वन पॉइंट। चलिए इसके बारे में आप डिफिनेशन लिख लीजिए, क्या यहाँ पे लिख देता हूँ। इसको हम लोग क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट, इसको हम लोग बोलेंगे टेंजेंट। क्या बोलेंगे, टेंजेंट। टेंजेंट क्या करता है, टेंजेंट क्या होता है, a lines touch a circle in only and only one point, it is called tangent। इसका अगर आप डिफिनेशन लिखना चाहते लिख लिया, a tangent to a circle, a tangent to a circle intersect circle is a line that intersect at वन पॉइंट, एट एग्जैक्टली वन पॉइंट लिख दीजिए, एट एग्जैक्टली वन पॉइंट। तो ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट। देखिए सबसे पहले हमने क्या बताया कि सर्कल क्या होते हैं, सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। ये हमारा क्या है, बहुत सारे पॉइंट से मिलकर हमारा एक सर्कल बना हुआ है। दिस इज कॉल्ड फिक्स्ड पॉइंट, दिस इज कॉल्ड ओरिजिन, एंड ओरिजिन से ये जो हमारा फिक्स डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलेंगे, रेडियस। ये जो सर्कमफ्रेंस की डिस्टेंस है ये हमारा रेडियस हो जाएगा। फिर हमने पढ़ा कॉर्ड, क्या होता है, जब हमारा एक सर्कल है, जब सर्कल को कोई भी लेंथ पार नहीं करे उसको हमने क्या बोलेंगे, कॉर्ड। यानी वो इंटरसेक्ट करके आर पार नहीं, उसको हमने क्या बोलेंगे, कॉर्ड। वो केवल टच करे यहाँ पे। और अ लेंथ पासेस थ्रू द सर्कल एंड इंटरसेक्ट एट डिस्टिंक्ट टू पॉइंट, इट इज कॉल्ड क्या हो जाएंगे, वो सीकेंट हो जाएंगे। एंड अ टेंजेंट, टेंजेंट क्या होता है, तो एक लाइन है जो सर्कल केवल और केवल एक ही पॉइंट पे टच करता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, टेंजेंट। तो ये हमें पढ़ना है बेसिकली। आई होप कि आप ये सब बात समझ गए होंगे कि टेंजेंट क्या होते हैं, कॉर्ड क्या होते हैं, एंड हमारा सीकेंट क्या होता है। अब हम लोग समझते हैं जो कुछ इसमें थ्योरम दे रखा है उसे हम लोग सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए तो इसे मैं मिटा रहा हूं इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, जैसे ये अगर हमारा सर्कल है ना, तो ये यहां से पास करे तो भी सीकेंट है, यहां से पास करे तो भी सीकेंट है, यहां से पास करे तो भी सीकेंट है, यहां से पास करे तो भी सीकेंट है। याद रखना। उस तरीके से अगर ये सर्कल है तो किसी भी एक पॉइंट पे ये टच करेगा, किसी भी एक पॉइंट पे अगर ये करता है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, टेंजेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टेंजेंट बोलेंगे। समझ में आ गया ना। ये बात आपको पहले मैं बता भी दिया, लेकिन एक बार आप अच्छे से समझ लीजिए। अच्छा चलिए, अब जो हमें प्रूफ करना है वो डियर स्टूडेंट क्या प्रूफ करना है, तो मैं एक बार लिख रहा हूं। हमें थ्योरम 1 है ये, THEORM, थ्योरम 10.1। थ्योरम 1 में हमारा क्या बोल रखा है, देखिए जो हमारा थ्योरम है बोल रखा है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। चलिए थ्योरम को आप लिख लीजिए, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट of circle is perpendicular to a radius through the point of contact। तो ये हमें प्रूफ करना है कि अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू अ रेडियस थ्रू अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल इसके लिए हमें क्या करना होगा डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हमने एक सर्कल ले लिया, ये हमने एक सर्कल ले लिया, सर्कल से हमने क्या किया ना, एक हमने टेंजेंट ले लिया, ये एक पॉइंट है, इसे हम लेट कर लेते हैं, ये हमारा P है, एंड ये हमारा क्या है, सर्कल है, इसको सेंटर मान लेते हैं, ये हमारा O है। समझ में आ गया ना। अब हमें क्या बोला है, इसमें क्या प्रूफ करना है हमें, ये दोस्तों ये हमें प्रूफ करना है कि ये जो हमारा ये लाइन है ये परपेंडिकुलर, जैसे मान लेते हैं ये हमारा क्या है, AB है,
ये हमारा क्या है, ए बी, हमने मान लिया कि ए बी हमारा क्या है, टेंजेंट है, उस पे जो हमारा ये वाला जो लाइन है क्या ये परपेंडिकुलर है, यही हमें क्या करना है इसमें प्रूफ करके बताना है कि रेडियस इज द परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। क्या रेडियस जो है हमारा वो टेंजेंट पे हमारा परपेंडिकुलर है कि नहीं, यही हमें प्रूफ करना है। इसके लिए हमें क्या लिखना होगा, देखिए सबसे पहले हमें क्या क्या दे रखा है उसे हम लोग लिखेंगे। तो हमारा गिवन पॉइंट क्या है डियर स्टूडेंट, तो देखिए हमें गिवन क्या है, तो गिवन हमें क्या है कि हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल सी, जिसका सेंटर क्या है ओ, जिसका सेंटर क्या है ओ, एंड रेडियस, ये हमें गिवन है, समझ में आ गया ना। अच्छा उसके बाद हमें प्रूफ क्या करना है, तो हमें ये प्रूफ करना है डियर स्टूडेंट कि एंगल पी जो है वो एंगल पी कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, तभी ना परपेंडिकुलर होगा। अच्छा ये बताएं कि 90 परपेंडिकुलर जो होता है वो हमारा क्या होता है, शॉर्टन डिस्टेंस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक ये लाइन है, अगर हम ये खींच, अगर ये बताइए जैसे ये हमारा पास लाइन है, तो ये लाइन जो होगा वो इस लाइन से बड़ा ना होगा, बिल्कुल ये लाइन बड़ा होगा। फिर अगर हम एक और लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये भी लाइन क्या होगा, इस वाले लाइन से बड़ा होगा। फिर हम एक लाइन और ड्रॉ करते हैं, इस लाइन से क्या होगा, बड़ा होगा। फिर इधर भी ड्रॉ करेंगे तो भी इस लाइन से बड़ा होगा, इधर भी ड्रॉ करेंगे तो भी इस लाइन से बड़ा होगा। मतलब जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वही हमारा क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर कहलाता है। एक पॉइंट ऐसा आएगा, धीरे धीरे हम लोग लाइन खसकाते रहेंगे, लाइन खसकाते रहेंगे, लाइन खसकाते रहेंगे, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये पूरा परपेंडिकुलर होगा और सबसे शॉर्टेस्ट होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर है। यही हमें प्रूफ भी करना है। लेकिन चलिए मैं क्या करता हूं, अब मैंने क्या किया ना, अपने मर्जी से यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूं, उस पॉइंट का नाम हम लोग ले लेते हैं, क्या ले ले, आप बोले पी क्यू, हम एम ले लेते हैं। हमने एम एक पॉइंट ले लिया, अब एम पॉइंट से हमने क्या किया, इसको मिला दिया है। एम पॉइंट से हमने क्या किया है, इसको मिला दिया, ऐसे लिख दीजिए, हमने एक मिला दिया। तो आप कंस्ट्रक्शन में लिख सकते हैं, क्या कंस्ट्रक्शन में आप लिख सकते हैं, कंस्ट्रक्शन में आप लिख सकते हैं टेकिंग अ पॉइंट एम, taking a point M on tangent, टेंजेंट क्या हो जाएगा ए बी, टेंजेंट क्या हो जाएंगे ए बी, टेंजेंट ए बी पे हमने क्या किया है, एक पॉइंट लिया है, एंड टू ज्वाइन ओ टू एम, हमने ओ एम को क्या कर दिया है, ज्वाइन कर दिया है, ये हमने ज्वाइन कर दिया। समझ में आ गया, इतना हमने कर दिया है। तो अभी हमने क्या किया, अब देखिए अगर आप इस ट्रायंगल की बात करते हैं, इस वाले ट्रायंगल की, देखिए मैंने आपको क्या बताया, अगर हम इसकी कोई भी लाइन को अगर हम बाहर ले लेते हैं ओ एम को, तो क्या ओ एम जो होगा वो क्या ओपी से बड़ा होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। अच्छा अगर हमने एक लाइन और भी लिया तो भी ये भी लाइन हमारा क्या होगा, इस वाले लाइन से बड़ा होगा, कुछ भी नाम लेते हैं एस, ये भी क्या होगा, बड़ा होगा। अगर हमने एक लाइन इधर भी ले लिया तो भी हमारा क्या होगा, ये लाइन जो होगा बड़ा होगा। मतलब कोई भी लाइन अगर हम आउटर सर्कल लेंगे तो वो क्या होगा, वो हमेशा ये वाले लाइन से बड़ा होगा। इसका मतलब ये कंफर्म हो जाता है कि ये ओपी जो, अच्छा अगर हमने एक लाइन इधर भी ड्रॉ कर लिया तो भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी लाइन जो है हमारा क्या हो जाएंगे, ओपी से ग्रेटर हो जाएगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं ये जो हमारा ओ एम लाइन जो है, ये जो हमारा ओ एम लाइन है, ओ एम लाइन जो है वो ग्रेटर होगा किससे, ओपी से, ओपी से ये हमारा ग्रेटर हो जाएगा। तो अब इसमें बताइए सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, तो ये हमारा ओपी है, सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, ओपी है। एंड जो सबसे स्मॉलेस्ट रहता है वही हमारा क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर कहलाता है। तो लिखेंगे यहाँ पे लिखते हैं हम लोग कि देन ओपी इज शॉर्टेस्ट लेंथ, ओपी इज शॉर्टेस्ट लेंथ एंड देयरफॉर कोण P इज 90 डिग्री। यही ना हमें प्रूफ करना था। अरे भैया ये बताइए कोई भी लाइन यहाँ हम ड्रॉ करेंगे वो क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन OP, एंड दैट्स मींस कि OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, देयरफॉर द OP इज 90 डिग्री एंड P एंगल जो है ये हमारा क्या है, 90 डिग्री। यही ना हमें प्रूफ करना था कि OP जो है वो परपेंडिकुलर टू AB है। तो लिखेंगे देयरफॉर we know that कि OM is greater than an OP and OP is the shortest distance and you know also what is the perpendicular is the shortest distance। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, therefore OP is perpendicular to AB टेंजेंट। यही ना हमें प्रूफ करना था, बिल्कुल हमें यही प्रूफ करना था जो हमने कर दिया। तो इस तरीके से आप नोट कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन उसे हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए हाँ, तो डियर स्टूडेंट अब हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसे आप अच्छे से नोट कर सकते हैं। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस सबको मिटा रहा हूँ। अब मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ जो हमारा 10.1 में दे रखा है।
चलिए हम लोग अभी एक्सरसाइज 10.1 को सॉल्व कर रहे हैं। देखिए पहला सवाल है, हाउ मेनी टेंजेंट कैन अ सर्कल हैव। तो भैया टेंजेंट जब बहुत सारे पॉइंट से मिलके बना हुआ है सर्कल, तो एक पॉइंट से एक टेंजेंट पास कर सकता है। यानी टेंजेंट क्या होता है, जो सर्कल किसी भी एक पॉइंट पे वो पास थ्रू करता हो। इसका मतलब इनफाइनाइट पॉइंट से सर्कल बना हुआ, इसका मतलब हमारे पास टेंजेंट कितने होंगे, इनफाइनाइट। तो पहला जो सवाल है मेरा, हाउ मेनी टेंजेंट्स, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव, कैन अ सर्कल हैव, यानी एक सर्कल के पास कितने टेंजेंट हो सकते हैं। तो इनफाइनाइट होंगे, समझ में आ गया ना, क्योंकि हमारा जो सर्कल है वो क्या हुआ, बहुत सारे पॉइंट का कलेक्शन है, और हम लोग जानते हैं कि एक पॉइंट से एक टेंजेंट पास होता है, इसलिए इनफाइनाइट पॉइंट है। तो क्या हो जाएंगे इसका आंसर हो जाएगा इनफाइनाइट। क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट, इन्फिनिटिव बोल सकते हैं। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स है। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट, देखिए अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 1 पॉइंट, ओनली 1 पॉइंट, या एग्जैक्टली 1 पॉइंट। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 2 है वो ये है कि अ लाइन इंटरसेक्ट अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड अ सीकेंट। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट। देखिए ये हमारा सर्कल, इसको 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीकेंट। इसका आंसर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, सीकेंट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीकेंट। मैं लिख दे रहा हूं दूसरे कलर के, सीकेंट। ये हमारा इसका आंसर हो गया। अगर 3 की बात करें तो 3 में हमारा दे रखा है, द सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट, 2 ही होगा। अ सर्कल कैन हैव पैरेलल, अ सर्कल कैन हैव पैरेलल। देखिए यहां पे एट मोस्ट दे रखा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 2, पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। तो क्या हो जाएंगे 2। देखिए ये अगर हमारा सर्कल है तो हमने एक परपेंडिकुलर इधर से डाल दिया, एक परपेंडिकुलर यहां से डाल दिया, दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल होंगे। तो एट 2 अ सर्कल्स कैन हैव पैरेलल टेंजेंट्स, तो 2 हो जाएगा। कितने हो जाएंगे, 2 पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट पॉइंट। उसके बाद अगर बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4 है वो कुछ इस प्रकार है, द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज, अरे बाप रे ये तो बताए नहीं किया, लेकिन लिख देते हैं, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज कॉल्ड। देखिए द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल, देखिए ये जो हमारा सर्कल है ना, ये अगर हमारा ये, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो ये हमारा क्या होगा, इसका आंसर जो होगा वो होगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, समझ में आ गया ना आपको। तो ये हमारे फिल इन द बैलेंस से सब क्वेश्चन हो गए। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन दे रखा है उसे भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। चलिए अब डियर स्टूडेंट बात समझिए। देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर है 3 में क्या दे रखा है कि अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल द रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। देखिए हमारे पास एक सर्कल है जिसका रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर है। ये 5 सेंटीमीटर रेडियस है। टेंजेंट पी क्यू, ये हमारा एक पी है और ये टेंजेंट है क्यू, और इसको इसे मिलाया गया है। तो बोला क्या है, टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट पी सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर्स ओ
एट अ पॉइंट क्यू, ये जो हमारा सेंटर का ओ लाइन है ना वो मीट करता है किससे, क्यू से, एट अ पॉइंट क्यू सो दैट द ओ क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, ये हमारा क्या है 12 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द लेंथ पी क्यू, हमें ये वाला लेंथ फाइंड करना है। समझ में आ गया? तो क्या लगा दीजिए, पीजीटी लगा दीजिए। हम लोग को मालूम है ये हमारा क्या होगा 90 डिग्री हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा 90 डिग्री, तो ये हमारा क्या होगा हाइपोटेन्यूज, ये हमारा 5 दे रखा है 13। एक मिनट में देख रहा हूँ क्वेश्चन में क्या दे रखा है। अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट ऑफ सर्कल 5 सेंटीमीटर्स मीट्स अ लाइन थ्रू अ सेंटर ओ अ पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू बराबर मेरा कितना है 12 सेंटीमीटर है। तो हमें ये ज्ञात कर, तो हमें लेंथ ऑफ पी क्यू निकालना है। चलिए निकाल के देखते हैं इसमें से क्या आंसर होगा। देखिए सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इन ट्राइंगल क्यू पी ओ हम यूजिंग पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी ओ क्यू का स्क्वायर बराबर हो जाएंगे ओपी का स्क्वायर एन प्लस ओपी का स्क्वायर एन प्लस क्यूपी का स्क्वायर। तो ओपी का स्क्वायर कितना है 12 का स्क्वायर बराबर ओपी कितना है 5 का स्क्वायर बराबर ओ क्यू कितना है हमें नहीं मालूम है, तो ओ क्यू एज इट इज रहेगा, ओ क्यू सॉरी क्यूपी है, ये क्या है क्यूपी। अब जरा डिरेक्शन समझिए, ये हमारा क्या है 144 माइनस 25 इज इक्वल टू क्यूपी का होल स्क्वायर। इसको अगर आप माइनस कीजिएगा तो ये हमारा बच जाएगा 911 बराबर क्यूपी, तो ये हमारा आ जाएगा रूट। तो क्यूपी बराबर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, अंडर रूट 119, यही हमारा क्या है लेंथ है इसका, अंडर रूट 119, यही हमें फाइंड करना था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है, ये हमारा हो गया। उसके बाद हमें एक ड्रॉ अ सर्कल्स, चलिए हमें एक और क्वेश्चन दे रखा है, इसे भी हम लोग सॉल्व कर ले रहे हैं। हमें क्या है ड्रॉ अ सर्कल्स एट टू लाइन पैरेलल टू गिवन अ लाइन सच दैट द 1 इज अ टेंजेंट एंड द अदर इज अ सेकेंड। देखिए हमें एक सर्कल खींचना है जिसमें एक क्या होना चाहिए सीकेंट होना चाहिए और एक दूसरे को पैरेलल होना चाहिए और एक हमारा टेंजेंट होना चाहिए, बस खींच दिए, ये हमारा हो गया। मान लेते हैं ये ए है, ये हमारा बी है एंड ये मान लेते हैं पी है एंड ये क्यू है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा टेंजेंट, ये हमारा क्या होगा सर्कल क्या ये हमारा क्या हो गया सीकेंट, ये हमारा क्या कहलाएगा सीकेंट और ये हमारा क्या कहलाएगा टेंजेंट। क्या दोनों दूसरे को पैरेलल है, यस, यही हमें क्वेश्चन ने बोला था बनाने के लिए, तो हमने ड्रॉ कर दिया है। तो ये रहा हमारा एक्सरसाइज 10.1 खत्म हो गया। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें। जय हिंद जय।